कोयटा में हजारा बरादरी के शोहदा की तदफीन के बाद वजीर आजम की आमद। शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात, कातिलों को पकड़ने और कैफिर किरदार तक पहुँचाने और शोहदा के लवाहिकीन का पूरा ख्याल रखने की यकीन दहानी। कहा कि हुकूमत शोहदा के कातिलों के पीछे जाएगी। अब ये 35 से 40 लोग रह गए हैं जो ये सब कर रहे हैं। पहले लश्कर जंगवी थे और अब दाइश में मिल गए हैं। फिरका वाराना साजिश में भारत मुलविस है। वज़ीर आज़म ने अपने फौरी तौर पर कोयटा ना पहुँचने की वजाहत भी दी। कहा कि सारी कौम, विफाकी और सूबाई हुकूमतें और सिक्योरिटी फोर्सेज आपके साथ खड़ी हैं। लवाहिकीन ने शिकवा किया कि पहले भी हुकूमतों ने सिर्फ बातें की है। इमरान खान ने कहा कि इस बार आपको हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ नजर आएगा। सानेहा मच में हज़ारा बरादरी के जाम बहक 10 कारकुनों की कोयटा में नमाज जनाजा, हज़ारा कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा के लवाहिकीन से मुआहिदे के मुताबिक उनके मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। सानेहा मच में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सजा दी जाए। हज़ारा बरादरी के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। एक्शन कमेटी में शहदा के लवाहिकीन के 2 नुमाइंदे भी शामिल। MWM के रहनुमा आगा रजा ने कहा, वजीर आजम ने वजाहत की कि उन्होंने ब्लैक मेलर हज़ारा बरादरी को नहीं बल्कि PDM की क़यादत को कहा था। मुस्लिम लीग नून का PDM के साथ मिलकर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सिंध में पीपल्स पार्टी की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार ना खड़ा करने का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है PDM की जमातें नून लीग की जीती हुई नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में साथ देंगी। एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। कहा, हज़ारा बरादरी के मजलूमों से अपनी इज्जत मनवा कर कोयटा पहुँचे भी तो क्या पहुँचे। कौम ने इमरान खान का सिफाक चेहरा देख लिया। इनकी बेहिसी और संगदिली सब पर आश्कार हो गई। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला कहते हैं, तारीख में पहली बार नैब पर सेनेट इजलास बुलाया गया है। चेयरमैन नैब को सवालों के जवाबात के लिए बुलवाया है। चेयरमैन नैब पहले भी आ चुके हैं। पहले लोग पुलिस की शिकायत करते थे, अब नैब की करते हैं। कारोबारी अफराद के केस FPCCI के हवाले किए जाए। FPCCI नैब से ना डरे, कमजोरी ना दिखाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने की हिमायत कर दी। दोनों सूबाई हुकूमतों ने सदारती रेफरेंस केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जवाब में कहा है कि खुफिया वोटिंग का इस्तेमाल माजी में इंतखाबात की रूह के खिलाफ हुआ। पंजाब हुकूमत ने जवाब में लिखा, अरकान असम्बली अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देते हैं। सोई नॉर्दर्न कंपनी का गैस बहरान शदीद हो गया। बरामदी सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। हुक्काम का कहना है, सिस्टम में 4300 मिलियन मकब फुट गैस रह गई। मजीद कम हुई तो सिस्टम ऑपरेशनल रखना मुश्किल हो जाएगा। देर से टेंडर करने की वजह से पाकिस्तान जनवरी के पहले 20 दिन के लिए LNG हासिल नहीं कर सका था। मुल्क में चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपये किलो से ऊपर जाने का खदशा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि तमाम सूबों के कैन कमिश्नर मिडलमैन का किरदार ख़त्म करवाने में मुकम्मल नाकाम रहे। गन्ने की फी मन कीमत 270 से 300 रुपये तक पहुँच गई है। वज़ीर आज़म शुगर मिल्स को गन्ने की हुकूमती मुकर्रर करदा कीमत पर फराहमी यकीनी बनाए। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया ने 8 रुपए का इजाफा करके चीनी की कीमत 88 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत 90 से बढ़कर 95 रुपए हो गई। लाहौर में 1 किलो चीनी 90 से 95 रुपए में फरोख्त। गुज़श्ता माह ही वज़ीर आज़म ने 1 किलो चीनी 81 रुपए होने पर अपनी टीम को शाबाशी दी थी। लाहौर में मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की फ़ी किलो कीमत में 20 से 40 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया। 1 किलो घी की कीमत 220 रुपये से बढ़कर 240 और 265 रुपये किलो तक पहुंच गई। मार्केट ज़रा का कहना है कि मिल मालिकान और डीलर्स ने मार्केट में फराहमी कम करके कीमतें बढ़ाई हैं। लाहौर में 2-3 रोज़ से घी की सप्लाई नहीं दी जा रही।
इंडोनेशिया में निजी एयरलाइंस का बोइंग 737 तैयारा लापता हो गया। तैयारा जकार्ता से मगरबी सूबे जा रहा था। मुसाफिर तैयारे में अमले समेत 60 से जायद मुसाफिर सवार थे। तैयारे का टेक ऑफ के 4 मिनट बाद राब्ता खत्म हुआ। लापता होने से पहले तैयारा 10,000 फुट की बुलंदी से ऊपर जा चुका था। तैयारे का मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद राब्ता मुनक़ता हुआ। इंडोनेशियन हुकाम ने तैयारे के जकार्ता की करीब समंदर में गिरकर तबाह होने का खदशा जाहिर कर दिया। तैयारे की तलाश का काम जारी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे रह गए। जगह जगह कूड़े के ढेर ना उठाए जा सके। गंदगी और बदबू से दुकानदार और शहरी शदीद परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि भारी मशीनरी के साथ सफाई का काम जारी है। 739 अरब रुपए मालियत के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 2 बड़ी तब्दीलियां। कराची सर्कुलर रेलवे की अपग्रेडेशन और ऑपरेशन का मंसूबा वजारत रेलवे को दे दिया गया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा वजारत रेलवे की मुखालफत के बायस ECC ने सिंध हुकूमत के सपोर्ट कर दिया था। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कमेटी में MQM पाकिस्तान के जावेद हनीफ को शामिल करने की भी मंजूरी। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम एक बार फिर सर्द कर दिया। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल से हवाओं की रफ्तार में कमी का इम्कान, लेकिन सर्दी अभी कम नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, बाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात और ज़ियारत में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -10, इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 4, लाहौर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2007 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक 8 जनवरी को 40,898 कोरोना टेस्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। औरंगी टाउन कराची में 12 साला लड़के का लर्जा खेज कत्ल। अरबाज कल सुबह अपने घर वालों को दोस्त के घर गेम डाउनलोड करने का कहकर गया था। वापस ना लौटने पर भाई दोस्त के घर पहुंचा तो वहां अरबाज नहीं था। आज अरबाज की तशद्दुद ज़दा लाश उसी दोस्त के घर के पास मौजूद एक खाली प्लॉट से मिल गई। पुलिस का कहना है कि अरबाज को सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया गया। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। लाहौर बार इलेक्शन के मौके पर वकला का जश्न, आतिशबाजी, हवाई फायरिंग। लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन में आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मलिक सरोद सदर मुंतखब हो गए। सेल्फी जरूर ले, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। एहतियात करें। लाहौर में 50 साला शख्स शाही किले की दीवार पर सेल्फी बनाते हुए नीचे जा गिरा। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है सानिहाए मच के शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अवाम ने अपोजिशन के बेमकसद जलसों रैलियों की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब 7 दिन बाद कोयटा गए। ना शर्मिंदगी, ना निदामत और ना माफ़ी। आपके कोयटा जाने का मकसद शोहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखना था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इंतकाम की मनफी सियासत से तकब्बुर की बू आती है। अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं। अगर मौका मिला तो जनूबी पंजाब के अधूरे काम शुरू करेंगे। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीबा, मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA दीवान आशिक बुखारी, साबिक जिला चेयरमैन दीवान अब्बास बुखारी और जमशेद बप्पी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवार ने कहा है कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के रास्ते के कांटे चुन रहे हैं। नून लीग वाले खुद को अपनी क़यादत के बदबूदार बयानिए से अलग कर रहे हैं।
जस्टिस कैसर रशीद खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में जजेस, वकला, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के इंतकाल के बाद खाली हुआ था। और मौला जट के चाहने वाले आज भी बेशुमार। पंजाबी फिल्मों के लेजेंड सुल्तान राही की 25वीं बरसी, नहीं भूले उनके परस्तार।